नतमस्तक हो उसके आसन में। वही पूज्य परमेश्वर है, गाए उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। वही पावन है, वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य वही। वही पावन है, वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य वही। प्रकाश है सारे जग का वो, ज्योति बरले तन मन में। आओ चले प्रभु के मंदिर में, नतमस्तक हो उसके आसन में। आओ चले प्रभु के मंदिर में, नतमस्तक हो उसके आसन में। वही पूज्य परमेश्वर है, गाए उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। आज का यह नौवीं का मिस्सा बलिदान इन सभी निवेदनों के लिए अर्पित किया जाता है। सिस्टर लेजियुक्स की आत्मा की शांति के लिए सेलिन नेटो की ओर से, धन्यवाद का मिस्सा रीटा मैनुअल की ओर से, वलेरियन रफायल मिन्ज की जन्मदिवस के अवसर पर धन्यवाद का मिस्सा प्रदीप मिन्ज की ओर से, अलोयसिस फ्रांसिस की आत्मा की शांति के लिए फ्रांसिस परिवार की ओर से, धन्यवाद का मिस्सा एफ ब्लॉक की ओर से, धन्यवाद का मिस्सा भूमिका नायडू की ओर से, भूमिका नायडू के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भूमिका नायडू की ओर से। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम पुनः इस वेदी के समक्ष एकत्रित मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए हम हमारे संरक्षक संत सेंट मार्टिन डी पोरस के प्रति भक्ति प्रकट करने के लिए यहाँ एकत्रित है और साथ ही साथ उनके मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करने के लिए भी। आइए हम संत मार्टिन डी पोरस के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और उनकी मध्यस्थता द्वारा हमारे पारिश के हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करें कि उनके मध्यस्थता द्वारा हमेशा हर परिवार को आशीष, प्रभु की आशीष मिलते रहें। प्रभु के सामने हमारे अयोग्यताओं को स्वीकार करें, हमारे कमजोरियों के लिए, हमारे त्रुटियों के लिए हम प्रभु से क्षमा याचना करें ताकि हम योग्य रीति से यह मिस्सा बलिदान में भाग ले सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी कन्या मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें
और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमारे हृदय में विश्वास, भरोसे और प्रेम की वृद्धि कर, ताकि हम तेरे वरदान पाने योग्य बन जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में प्रेम तथा आनंद का अनुभव करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। रोमियो के नाम सन पौलुस का पत्र। भाइयों, शरीर की वासनाओं का हम पर कोई अधिकार नहीं। हम उनके अधीन रहकर जीवन नहीं बिताए। यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे। लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। जो लोग ईश्वर की आत्मा से संचालित है वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मानव भाव नहीं मिला, जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। यदि हम उनकी संतान हैं तो हम उनकी विरासत के भागी हैं। हम मसीहा के साथ ईश्वर के विरासत के भागी हैं। यदि हम उन्हीं के साथ दुख भोगते हैं तो हम उन्हीं के साथ महिमान्वित भी हो जाएंगे। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। जब ईश्वर उठ खड़ा होता है तो उसके शत्रु बिखर जाते हैं और उसके विरोधी उसके सामने से भाग जाते हैं। धर्मी ईश्वर के सामने आनंद मनाता और प्रफुल्लित होकर नृत्य करता है। अनुवाक्य। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। ईश्वर अपने मंदिर में निवास करता है। वह अनाथों का पिता है और विधवाओं का रक्षक। वह निवासितों का आवास देता है और बंदियों को छुड़ाकर आनंद प्रदान करता है।
अनुवाक्य हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। हम प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद दिया करें। वह हमारा भार हल्का कर देता और हमारी रक्षा करता है। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। हमारा प्रभु ईश्वर हमें मृत्यु से बचाएगा। अनुवाक्य हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। जय घोष। हे प्रभु, तेरी शिक्षा ही सत्य है, तो सत्य की सेवा में हमको समर्पित कर। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहाँ एक स्त्री आई जो अवधूत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। वह एकदम झुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। यीशु ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, नारी, तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। और उन्होंने उस पर हाथ रख दिया। उसी क्षण वह सीधी हो गई और ईश्वर की स्तुति करने लगी। सभागृह का अधिकारी चिढ़ गया क्योंकि यीशु ने विश्राम के दिन उस स्त्री को चंगा किया था। उसने लोगों से कहा, 6 दिन है जिनमें काम करना उचित है, इसलिए उन्हीं दिनों चंगा होने के लिए आओ, विश्राम के दिन नहीं। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, ए ढोंगियों, क्या तुम में से हर एक विश्राम के दिन अपना बैल या गधा थान के खोल कर पानी पिलाने नहीं ले जाता? शैतान ने इस स्त्री इब्राहिम के इस बेटी को इन 18 वर्षों से बांध रखा था, तो क्या इसे विश्राम के दिन उस बंधन से छुड़ाना उचित नहीं था? यीशु ने इन शब्दों से उनके सब विरोधी लज्जित हो गए, पर सारी जनता उनके चमत्कार देखकर आनंदित हो जाती है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, कल से हम मनन चिंतन करते आ रहे हैं विवाह संस्कार के बारे में। जैसे मैंने कल कहा था कि विवाह के बारे में हमें काफ़ी सारी जानकारियाँ हैं
और कैनन लॉ में विवाह के बारे में एक परिभाषा देती है, और परिभाषा इस प्रकार है कि यह दो व्यक्तियों के बीच में है। विवाह दो व्यक्तियों के बीच में है, और दो व्यक्ति किस प्रकार है उसके बारे में भी कानून हमें बताते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। तो विवाह केवल पुरुष और स्त्री के बीच में ही संभव है, और यह बंधन, विवाह का जो संस्कार लोग अपनाते हैं, वह बंधन पूरे लाइफ के लिए है, पूरी ज़िंदगी के लिए है। यह भी कानून बताते हैं। केवल मृत्यु ही इन दो व्यक्तियों को अलग कर सकते हैं। दुनिया के कोई भी शक्ति इसे अलग नहीं कर सकते हैं। और कानून आगे कहते हैं इसका एक मकसद है, और उसमें दो मकसद हैं। दो मकसद में सबसे पहला और महत्वपूर्ण, गुड ऑफ द स्पाउसेस, एक दूसरे की भलाई, पति और पत्नी की भलाई। और दूसरा है प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। प्रिय भाइयों एवं बहनों, जब विवाह के बंधन में लोग जोड़ा जाता है, ये पहली बात भूल जाते हैं। सबसे पहला मकसद एक दूसरे की भलाई। शादीशुदा लोग, आप एक दूसरे को ख्याल जरूर करते हैं, सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? कम से कम लोगों को दिखाने के लिए सिर तो हिलाओ। आपको मालूम है कुछ चीज़ें अंदर रह के बाहर कैसे उल्टा बोलेंगे, है क्या नहीं? लेकिन यह बात प्रिय भाइयों एवं बहनों बहुत कम देखने को मिलते हैं विवाहित जीवन में। मैं मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ, विवाह का अनुभव नहीं, विवाहित लोगों को देखकर बता रहा हूँ। और अक्सर काफ़ी सारे विवाह टूट गया है जहाँ यह बातें भूल जाते हैं। कौन सी बात? एक दूसरे की भलाई, द गुड ऑफ द स्पाउसेस। यदि गुड ऑफ द स्पाउसेस, एक दूसरे की भलाई विवाह में नहीं रहता है, तो प्रिय भाइयों एवं बहनों, विवाह नहीं होता है। और बच्चे होना, उन्हें पालन पोषण करना सब करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उससे भी कैसे करना है यह मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन प्रिय भाइयों एवं बहनों, यह ना भूलें, यह जोड़ ज़िंदगी भर के लिए है, और एक दूसरे की भलाई सोचकर प्यार करना है, क्योंकि कानून कहते हैं इट्स ए यूनियन ऑफ लव, प्यार का बंधन है। तो यही, यदि यह प्यार का बंधन है तो इसे प्यार हटाया जाता है, यह बंधन टिक सकता है? क्या यह बंधन टिक सकता है? तो यह मेरा कहना नहीं है प्रिय भाइयों एवं बहनों। देखिए, आज सुसमाचार में हम सुने एक स्त्री काफ़ी सालों से पीड़ित थी, लेकिन जब वह प्रभु के संगति में आई, उन्हें चंगाई प्राप्त हुआ। जब तक वह प्रभु के संगति में नहीं आई थी, उसे उनके बीमारी से झेलना पड़ा। इसलिए प्रिय भाइयों एवं बहनों, हमें यह संदेश आज यहाँ से लेके जाना है। यदि हमारे जीवन में कोई कमी है, उस कमी से हमें बाहर आना है, या उस कमी को हमारे जीवन से मिटाना है, तो हमें ज़रूर प्रभु के संगति में जाना है। जो प्रभु के संगति में रहते हैं, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सुसमाचार में हम देखते हैं, जो ही
प्रभु ने उस स्त्री को देखा, उन्हें चंगाई प्रदान की। सुसमाचार में नहीं कहा है कि उन्होंने प्रार्थना की प्रभु मुझे क्षमा कीजिए या मुझे चंगा कीजिए, लेकिन जैसे प्रभु ने उन्हें देखा प्रभु ने उसे चंगा किया। इसलिए प्रिय भाइयों एवं बहनों, प्रभु जो प्यार है वह प्यार हमें देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उस प्यार को पाने के लिए प्रिय भाइयों एवं बहनों हमें प्रभु के संगति में रहना है। और जो प्रभु के संगति में रहते हैं वह ना केवल अपने लिए जीते हैं, वह दूसरों के लिए जीते हैं। यानी कि जो प्रभु के शिष्य है, जो प्रभु के संगति में रहते हैं, जो प्रभु के शिक्षा के अनुसार अपना जीवन का संचालन करने के लिए कोशिश करते हैं, वह अपने पार्टनर का ख्याल रखते हैं, वह अपने स्पाउस का भलाई सोचकर कार्य करते हैं। यानी कि वह अपने हस्बैंड या अपने वाइफ को प्यार करते हैं। यदि आपके वैवाहिक जीवन में इस प्यार के अभाव है तो प्रिय भाइयों एवं बहनों, अंधकरण की जांच कर देखो, क्या आप प्रभु के संगति में हैं या नहीं। और कानून आगे कहते हैं तो लोगों का बहुत प्रथा रहता है। आप शादी के लिए आते हैं, बहुत सारी प्रथाएं लेके आते हैं। कोई बोलते हैं ताली जो बांधने से शादी होता है क्या नहीं। कोई बोलते हैं सिंदूर लगाने से शादी होता है। लेकिन कानून के लिए यह सब नामुमकिन है। कानून के लिए शादी, जब आप लोग वचन देते हैं, एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में मानते हैं, तब विवाह होता है। यानी कि विवाह संभव तभी होता है जब एक्सचेंज ऑफ कंसर्न रहते हैं। समझ रहे मेरी बात। लेकिन कलीसिया लोगों की प्रथा को मान्यता देते हैं और उन्हें अपने लिटर्जिकल लाइफ में जोड़ने का कुछ अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए ये ताली बांधना या सिंदूर लगाना, हार पहनाना, यह सब हम शामिल किए हैं। लेकिन वे शादी नहीं संभव करते हैं। शादी तभी संभव होते हैं जब आप एक दूसरे को वचन देते हैं। कोई फादर दिखाते हैं आपको, आप पढ़ लेते हैं, मैं फलाना व्यक्ति आपको पति मानती हूँ या पत्नी मानता हूँ। याद है जो शादीशुदा है, ऐसे कुछ कहा था, वो भी कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए। किसी को याद है इधर बैठने, किसी को भी याद है कि जो वचन एक दूसरे को दिया है? याद है, लेकिन मैं नहीं पूछूंगा, याद है ना? बहुत अच्छी बात है। तो यह हर दिन दोहराते रहिएगा। जब हर दिन इसको दोहराते हैं तो प्रिय भाइयों एवं बहनों, आपकी जो कमिटमेंट लिया है, जो वचन एक दूसरे को दिया है, उसे नहीं भूलेंगे। और जब एक दूसरे के प्रति प्यार में बढ़ते हैं तो इसे कभी भूलता भी नहीं। यदि आपको यह याद नहीं है तो शायद प्यार की कमी है। शायद लोग बोलते हैं मैं प्यार करता हूँ, उसको समझता नहीं है। सही है कि नहीं? जो मैं प्यार करता हूँ उसको समझता नहीं है। जो कुछ भी करता हूँ उसकी भलाई के लिए करता हूँ, लेकिन वो समझती नहीं है, नहीं तो वो समझता नहीं है। आप सब अच्छे हैं, आपके जीवन में ऐसे कुछ बातें नहीं होते, मुझे मालूम है। ये क्यों होते हैं प्रिय विश्वासियों? यह सब प्यार की कमी से होते हैं। और प्यार जो है वो दफनाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए है। और दिखावे के लिए प्यार मत करो। जो असली प्यार है उसे दिखाओ। शेक्सपियर कहते हैं जीवन की सबसे ट्रेजेडी यह है कि यदि तुम किसी को प्यार करते हैं और उसको कभी नहीं बोले कि तुम उससे प्यार करते हो और तुम मर जाते हैं।
तो इसलिए यह प्यार, यह ना केवल दिल में रखना है या मन में रखना है, उसको प्रकट भी करने का है। आप आपके बीवी के साथ प्यार प्रकट करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये तो आप आपके हस्बैंड के साथ प्रेम प्रकट करो, कोई कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि आपका हक है। और प्रिय भाइयों या बहनों, हम देखते हैं यह शादी या विवाह एक संस्कार है, लेकिन हर विवाह संस्कार नहीं होता है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए, कानून बताते हैं कि जब दो व्यक्तियां जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया है, वे लोग विवाह के बंधन में जुड़ जाते हैं या वचन देते हैं, केवल वही संस्कार बन जाते हैं। तो संस्कार, विवाह जो संस्कार है, वह केवल उन व्यक्तियों को जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया है। यह बपतिस्मा कैथोलिक का भी हो सकता है, प्रोटेस्टेंट का भी हो सकता है, लेकिन हर प्रोटेस्टेंट चर्च का बपतिस्मा मान्य नहीं है, यह भी ना भूलें। तो बपतिस्मा तो शादी अक्सर होते हैं दो कैथोलिक्स के बीच में। दो कैथोलिक्स के बीच में जब शादी होते हैं, वह संस्कार बन जाता है। एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट, यदि उनका बपतिस्मा वैलिड है, तो वह विवाह भी संस्कार बन जाते हैं। लेकिन जब एक कैथोलिक किसी अन्य धर्म के लोगों के साथ विवाह करते हैं, तो वह संस्कार नहीं बनता है। जब भविष्य में वह व्यक्ति यदि बपतिस्मा स्वीकार करते हैं, तो उस समय वह संस्कार बन जाते हैं। ये बात क्लियर है आपको? तो हर विवाह संस्कार नहीं होता है। संस्कार दो कैथोलिक्स के बीच में या दो व्यक्तियां जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया है, उनके बीच में जब विवाह होता है, तब ही संस्कार बन जाते हैं। लेकिन कलीसिया कहती है कि एक कैथोलिक और दूसरी कैथोलिक से ही शादी करना, और अपनी मनमानी से नहीं, जहाँ कहाँ आप चाहते हैं वहाँ नहीं। आपको शादी या विवाह आपके पारिश चर्च में ही करना है। कानून कहते हैं marriages are to be celebrated at the parish of either of the parties, यानी कि विवाह के लिए दो पार्टी रहते हैं, एक या नहीं, पुरुष और स्त्री। तो इनका कोई भी पारिश में हो सकता है। यदि पुरुष का पारिश में करना है, आप कर सकते हैं। स्त्री का पारिश में करना है तो कर सकते हैं। तीसरे जगह पे नहीं करना है। तीसरे जगह पे यदि आपको विवाह संस्कार करना है, तो आपको परमिशन लेना है लोकल ऑर्डिनरी से। ये लोकल ऑर्डिनरी क्या होता है? लोकल ऑर्डिनरी है डायोसीजन बिशप और विकर जनरल और एपिस्कोपल विकर। पास्टरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए यदि एपिस्कोपल विकर रहता है, वे ये तीनों व्यक्तियां हैं लोकल ऑर्डिनरी। तो इसलिए यह एक मामूली बात नहीं है। लोकल ऑर्डिनरी का परमिशन होना है, नहीं तो पल्ली पुरोहित का परमिशन होना है। सबसे पहले पल्ली पुरोहित का परमिशन होना है। ऐसा नहीं है कि मार्टिन नगर में जो शादी होने का है, वो आनंद नगर चर्च में या कैथेड्रल में जाके पहले से जाके पल्ली बुक करे। यहाँ से परमिशन लेके यहाँ का पल्ली पुरोहित पूछना चाहिए। लेकिन ये सब बातें कभी सोचते नहीं हैं। लोग कहते हैं फादर मेरा बचपन वहाँ गुजरा है, इसलिए वहाँ शादी कराना है, नहीं तो मेरे दोस्त लोग सब वहाँ हैं, नहीं वो थोड़ा पुराना चर्च दिखता है, ये थोड़ा नया है, पुराना चर्च में शादी करना चाहे। यह उचित नहीं है। प्रिय विश्वासियों, कलीसिया आपको मार्गदर्शन देती है विवाह संस्कार किधर संपन्न कराना है। तो यह बात ना भूलिए।
और दूसरी बात है कि जब आपका जन्मदिन आते हैं तो आप आपके घर में मनाएंगे या पड़ोसी के घर में मनाएंगे? आप कहाँ मनाना पसंद करते हैं? जब आपकी जन्मदिन आते हैं तो आप कहाँ मनाना पसंद करते हैं? आपके घर में या पड़ोसी के घर में? अपने घर में। तो फिर ये जब संस्कार अपनाने की बात आते तो क्यों दूसरे चर्च में भागते हो? अपने जीवन में ज़िंदगी में सब कुछ पारिश ने दिया है, आपका पारिश चर्च से आप सब कुछ पाया है। और जब विवाह की बात आते हैं लोगों को दिखाने के लिए, यदि आपको कुछ कन्विक्शन है तो आपको दूसरे पल्ली में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको सब कुछ यहीं से मिला है। और जब विवाह की बात आते हैं इसी चर्च को छोड़कर आप दूसरे चर्च में जा रहे हैं। आप ही सोचिए यह उचित है या नहीं। और फिर यह मैंने कहा कि 3 प्रकार का विवाह, यानी कि कैथोलिक्स के बीच में 2 कैथोलिक्स, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट, और एक कैथोलिक और एक नॉन क्रिश्चियन। तो जब ऐसे विवाह होते हैं तो कैथोलिक के बीच में जब शादी होते हैं सब कुछ पल्ली पुरोहित के हाथ में है, सब पल्ली पुरोहित कर सकते हैं आपके लिए। लेकिन जब आपका शादी एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट के बीच में हो रहा है तो यह पल्ली पुरोहित के हाथ में नहीं है, उसे मिक्स्ड मैरिज कहते हैं। उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है बिशप से। इसलिए ये लास्ट मोमेंट में नहीं, जैसे शादी का तय हो रहा है आप पल्ली पुरोहित से बात कर लीजिए। आपका भविष्य का जो हस्बैंड है या वाइफ जो भी होने वाला है उनका स्टेटस क्या है उसके बारे में पल्ली पुरोहित से पहले से ही बता दीजिए, ताकि पल्ली पुरोहित आपको बताएंगे क्या क्या करना है। और जब विवाह एक कैथोलिक और एक नॉन क्रिश्चियन के बीच में होते हैं तो यह मैरिज विद डिस्पैरिटी ऑफ कल्ट, इसके लिए हमें बिशप से डिस्पेंसेशन लेना है, क्योंकि एक कैथोलिक का शादी दूसरे कैथोलिक से ही होते हैं कानून के हिसाब से। तो दूसरे व्यक्ति से यदि शादी करना है तो बिशप से परमिशन लेना अनिवार्य है। तो इसलिए यह सब जल्दी 1-2 दिन में नहीं होते हैं। तो जैसे आप विवाह की बात शुरू करते हैं आपका पल्ली पुरोहित को बता दीजिए। यदि आप समय के पहले कर रहे, काफ़ी समय के पहले यदि आप डिसाइड कर रहे तो ठीक है, नहीं तो लास्ट मोमेंट में जाके आप ऐसे परमिशन पूछने से नहीं होगा। पल्ली पुरोहित भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यदि बिशप नहीं है तो परमिशन कहाँ से मिलेंगे? तो इसलिए ये बात भी ध्यान में रखिए। और प्रिय विश्वासियों, चर्च में जो विवाह संपन्न होता है वह सिविल लॉ में मान्यता है उसका, क्योंकि जो शादी या विवाह चर्च में होता है इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के हिसाब से हो रहा है। तो आपको बस उस विवाह का संपन्न चर्च में होने के बाद एक सर्टिफिकेट ले जाके आप जहाँ रहते हैं म्यूनसिपैलिटी या पंचायत जहाँ आप आते हैं वहाँ जाके उसे एक फॉर्म है वो फॉर्म फिल करके सबमिट करना है और उसी शादी को रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन करने का है। लेकिन सब भूल जाते हैं, शादी के इस सेलिब्रेशन के मूड में सब भूल जाते हैं। फिर 2-3 साल के बाद सोचते हैं और जब उधर जाते हैं तब लोग बोलेंगे ये सब नहीं चलेगा। और फिर प्रॉब्लम क्या होता है, शादी चर्च में शादी का तारीख एक होता है और म्यूनसिपैलिटी में जो सर्टिफिकेट मिला है उसमें शायद तारीख अलग हो सकता है। तो इसलिए जैसे शादी यहाँ संपन्न हो जाता है, ये 1 दिन की तो बात है, यहाँ से सर्टिफिकेट ले जाके आप म्यूनसिपैलिटी में एक फॉर्म है वो फॉर्म भर के दे दीजिए। जल्दी मिलना है तो पैसा देने से जल्दी मिलेगा, नहीं तो 1 महीने के अंदर आपका विवाह का सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
लेकिन प्रिय भाइयों एवं बहनों, अक्सर ये बात हमेशा भूल जाते हैं। और जब आप विवाह के लिए जाते हैं तब फादर हमेशा एक फॉर्म भरने के लिए बोलते हैं, प्री नप्शियल इंक्वायरी फॉर्म। जो शादीशुदा है, याद है कुछ फॉर्म भरा था अपने हाथों से, याद है? तो उसमें काफ़ी सारे सवालें पूछा जाता है। तो उस समय फादर की और ऐसे मत देखो, ये फादर ऐसे क्यों सवाल कर रहे हैं, या इसलिए कि आप शादी के लिए योग्य है, इसको पता करना है, इसलिए वैसे सवाल पूछा जाता है। और आपको कहा जाता है कि एक बपतिस्मा सर्टिफिकेट लाने के लिए, वो भी 6 महीने के अंदर दिया हुआ एक बपतिस्मा सर्टिफिकेट। उस समय पल्ली पुरोहित से झगड़ा नहीं करने का है। मुझे मालूम है, मेरे पास एक लड़का आया और ऐसा झगड़ा कर रहे, तुम कहाँ का कानून बोलते हैं, मेरे पास बपतिस्मा सर्टिफिकेट 10 साल पुराना है, उससे काम चला लो, मैं लेके नहीं आऊँगा। आपको क्यों कहते हैं लाने के लिए? आपके जीवन में जो भी होते हैं उसका रिकॉर्ड होते हैं आपके बपतिस्म रजिस्टर में। जब आप दृढ़ीकरण का संस्कार ग्रहण करते हैं या परम प्रसाद का संस्कार ग्रहण करते हैं, पल्ली पुरोहित का कर्तव्य है कि जहाँ आपका बपतिस्मा हुआ है वहाँ एक लेटर भेजने के लिए कि फलाना व्यक्ति फर्स्ट होली कम्युनियन रिसीव किया है, फलाना व्यक्ति दृढ़ीकरण का संस्कार ग्रहण किया है। जैसे जब एक व्यक्ति फादर बनते हैं या सिस्टर बनती है तब भी यह चिट्ठी भेजा जाता है, और जब एक व्यक्ति का शादी होता है तब भी यह नोटिफिकेशन भेजा जाता है। तो बपतिस्मा सर्टिफिकेट इसलिए मंगाते हैं, यदि आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है तो उसका एंट्री आपका बपतिस्म रजिस्टर में होगा। मुझे मालूम है, हमको एक बार एक शादी उस दिन सुबह, जिस दिन शाम को होने का था, उस दिन सुबह हम बोले कि यह शादी नहीं होगा, क्योंकि हमने उनसे कहा था कि बपतिस्मा सर्टिफिकेट लेके आओ। और जब बपतिस्मा सर्टिफिकेट लेके आया तो उसमें लिखा है फलाना व्यक्ति का शादी फलाना व्यक्ति से फलाना पारिश में हुआ है। तो इसलिए प्रिय विश्वासियों, जब आपको यह बताया जाता है कि आप एक नया बपतिस्मा सर्टिफिकेट नया लेके आना है तो आपको उतना कष्ट करना है। यदि आउट स्टेशन में है तो आप किसी को भी बोलने से जाके मांगने से मिल जाते हैं, नहीं तो कम से कम पल्ली पुरोहित तो फ़ोन करके तो पूछ लो, सभी पल्ली पुरोहित भेज देंगे आपको। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उतना करने का मन होना चाहिए, क्योंकि आपकी भलाई के लिए। जब आपसे मंगाया जाता है वैसे ही उनसे भी मंगाया जाता है जिनके साथ आप शादी करने चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली आपसे ही पूछते हैं, यानी कि जैसे आपसे पता करते हैं उससे भी पता करते हैं कि वह व्यक्ति भी विवाह के लिए योग्य है या नहीं। तो इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि फादर जो भी सर्टिफिकेट लाने के लिए कहते हैं उसे लाने के लिए। और कभी कभी आप लोग साथ में रहते हैं तो साथ में रहने के बाद जब चर्च में शादी रेक्टिफिकेशन करना का है तब भी फादर पूछते हैं एक अफिडाविट लेके आओ, क्योंकि उस समय आपसे यह कहना कि आप कुंवारा है या कुंवारी है, एक अफिडाविट बनाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप काफ़ी समय से किसी के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। तो इसलिए फादर कहते हैं कि आप एक अफिडाविट लेके आओ कि आप हस्बैंड और वाइफ के तौर पर इतने सालों से जी रहा है, क्योंकि यह सब ज़रूरी है। फादर की खुशी के लिए नहीं कहते हैं,
इसलिए प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप एक जो जिम्मेदारी लेते हैं, यह जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, तो उसे कभी ना भूलना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें प्यार होना ज़रूरी है, और यह ना भूले कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक दूसरे की भलाई। और जब शादी टूट जाते हैं, जब दो व्यक्तियाँ एक साथ जी नहीं सकते हैं, तो प्रिय भाइयों या बहनों, आपको सिविल डिवोर्स के अनुसार आपका शादी सिविल डिवोर्स करना है, और उसके साथ साथ आपको चर्च से भी करना है। चर्च का भी अदालत है, चर्च की अदालत से भी आपका शादी का आइदर इनवैलिड है तो उसको डिक्लेयर करना है कि फलाना शादी इनवैलिड है। यदि शादी नहीं हुआ है तो शादी को नाकार किया जाना है। तो इसके लिए सब समय लगता है, और काफ़ी सारे लोग मेरे पास आके झगड़ा करते हैं कि फादर आप कहाँ का कानून कहते हैं, आप कहाँ का अदालत है कि हमें सिविल कोर्ट से मिला है। सिविल कोर्ट में दो व्यक्ति जाओ, साथ में जाके मांगो, 6 महीने में आपको डिवोर्स मिल जाता है, कोई कारण कुछ भी नहीं देखते। दो व्यक्तियाँ साथ में मिलकर कहते हैं हम एक साथ जी नहीं सकते, आपको डिवोर्स मिल ही जाते हैं। लेकिन कलीसिया के लिए यह नहीं है। कलीसिया के लिए यह देखना है, क्योंकि यह संस्कार है। दो व्यक्तियाँ जिन्होंने बपतिस्मा किया है और उनके बीच में जब विवाह होता है तो यह संस्कार बन जाता है। तो इस संस्कार को दुनिया की कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकते। तो इसलिए जब कलीसिया के सामने या कलीसिया की अदालत के सामने एक विवाह आते हैं, ना हम देखते हैं कि लड़के की और ना हम लड़की की ओर देखते हैं, हम देखते हैं विवाह संस्कार की ओर। हम देखते हैं कि विवाह संस्कार हुआ है या नहीं। शायद अलग अलग कारण से विवाह संपन्न नहीं होता है। बाहरी तौर पर जब हम देखते हैं तो विवाह हुए होंगे, और बाहरी तौर पर जब देखते हैं सब कुछ विवाह के जैसा चर्च में हुआ है, लेकिन किसी न किसी कारण से विवाह नहीं होता है। इसलिए तो इसके लिए सब समय लगते हैं। तो जब कुछ होता है तो सबसे पहले आपके जीवन में जब भी कुछ होता है, क्या खुशी की माहौल हो या दुख की माहौल हो, कम से कम आपके पल्ली पुरोहित के पास जाने का कष्ट तो करें। अपने पल्ली पुरोहित के साथ आप शेयर तो करें, ताकि आपका पल्ली पुरोहित आपका मार्गदर्शन करेंगे। क्योंकि यह पॉसिबल नहीं है, कि संभव नहीं है कि हमें सब कुछ का जानकारी हो, लेकिन हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जिन्हें जो हमें सहायता कर सकते हैं। लेकिन उनसे सहायता पाने के लिए तो प्रिय विश्वासियों हमें उनके पास जाना है। जैसे आज के सुसमाचार में हम देखें, उस नारी को चंगाई इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि वह प्रभु के संगति में गए। तो आपको भी आपका प्रॉब्लम का हल तभी मिलेगा जब आप दूसरे जो व्यक्ति जिनके पास इस जानकारियाँ हैं उनके पास जाएं। तो आप अपने जो भी आपके जीवन में होते हैं, आप अपने पल्ली पुरोहित के पास जाने का कष्ट करें। यदि पल्ली पुरोहित को मालूम है तो वो उनको कहेंगे, नहीं मालूम है तो कम से कम जिनको मालूम है उनसे फ़ोन करके पूछ के आपको सलाह देंगे। नहीं तो फादर आपको वह व्यक्ति के पास भेजेंगे। मुझे मालूम है फादर येसुराज काफ़ी समय आपके सामने ही मुझे फ़ोन करके पूछता है शादी के बारे में या बपतिस्मा के बारे में। तो यह सब संभव है प्रिय विश्वासियों। आपका पल्ली पुरोहित आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर है, लेकिन सवाल उठता है कि आप जाने के लिए तैयार हैं। और जब आप कोऑपरेट करते हैं तो बातें जल्दी होता है, जब आप कोऑपरेट नहीं करते हैं तब बातें ढल जाता है। उसके लिए जिम्मेदार आप ही रहता है। दूसरों के ऊपर डालने से कोई आपका प्रॉब्लम का हल नहीं होता है। तो इसलिए प्रिय विश्वासियों, जो संस्कार आप ग्रहण करते हैं उसे जिम्मेदारी से जीने का कष्ट करें। इसलिए मैंने कल कहा था
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्सनल प्रिपरेशन। याद है कल मैंने कहा था, जो भी कल मिसा के लिए आए थे, पर्सनल प्रिपरेशन। बाकी प्रिपरेशन सब किसी न किसी वजह से हो जाता है, लेकिन ये पर्सनल प्रिपरेशन, व्यक्तिगत तौर पर अपने आप को विवाह संस्कार के लिए तैयार करना, यह कभी नहीं भूलना चाहिए। जब आप व्यक्तिगत रूप से अपने आप को तैयार करते हैं, आप विवाह के लिए पूरी तरह से तैयार होगा, और आप विवाह में जो भी खुशी की माहौल है, दुख का माहौल है या संकट का माहौल को सामना करना पड़ता है, उन सब अवसरों में आप ईश्वर के साथ अपना जीवन निकाल पाएंगे। इसलिए प्रिय विश्वासियों, जो शादी करने जा रहे हैं उनसे अनुरोध है, यह बात ना भूलें कि आपकी पर्सनल प्रिपरेशन बहुत अनिवार्य है। और जो शादीशुदा है, आप यह ना भूलें कि एक दूसरे को वचन दिया है, 1 महीने के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं, 1 जुबली के लिए नहीं, बल्कि ज़िंदगी भर साथ देना है। कल भी मैंने कहा था, मुझे प्रवक्ता ग्रंथ बहुत पसंद है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 25 में लिखा है, मेरी ख्याल से प्रसंग 5 में लिखा है, तुमने युवावस्था में जो इकट्ठा नहीं किया, वृद्धावस्था में कैसे पाओगे। तो जब शादीशुदा है, एक दूसरे को प्यार नहीं करते, तो जब बूढ़ा बूढ़ी हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ देना मुश्किल है, क्योंकि तुमने युवावस्था में जो इकट्ठा नहीं किया, वृद्धावस्था में कैसे पाओगे। तो इसलिए प्रिय भाइयों एवं बहनों, आइए आज हम विशेष रूप से अपने आप के लिए तथा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और विशेष रूप से संत मार्टिन डी पोरस के मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करें कि मार्टिन डी पोरस, हम उनके ज़िंदगी में देखते हैं एक साधारण व्यक्ति था। हम सब साधारण लोग हैं। एक साधारण व्यक्ति रहते हुए वह संत बने। एक साधारण व्यक्ति रहते हुए हमें भी एक अच्छे पारिवारिक जीवन बिताना है। हम ईश्वर से यह प्रार्थना करें कि ईश्वर की कृपा से हम ईश्वर की शिक्षा के अनुसार अपना जीवन का संचालन कर सके, ईश्वर के शिक्षा के अनुसार अपना पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ा सके। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्रित किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं तथा हमारे व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम हमारे संत पिता पोप फ्रांसिस, सभी कार्डिनल, धर्माध्यक्ष, पुरोहित, धर्म बहनी, सभी समर्पित लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उन्हें पवित्र आत्मा की अग्नि से प्रज्वलित कर दीजिए। पवित्र आत्मा के दान वरदानों से विभूषित कीजिए। उन्हें उत्तम स्वास्थ्य दीजिए। आपका प्रेम उन्हें पवित्र रखे तथा आपकी दृष्टि में वे सदा निर्दोष, शुद्ध और योग्य बने रहे। आपकी ज्योति से उन्हें प्रकाशित कीजिए, जिससे वे उत्साह से विश्वासियों को मुक्ति की ओर अग्रसर कर सके। इसके लिए हम सेंट मार्टिन की मध्यस्थता से आपसे प्रार्थना करते हैं।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम हमारे पल्ली के प्रत्येक परिवार को आपको समर्पित करते हैं। हे प्रभु, ऐसा करके परस्पर प्रेम, क्षमा, निस्वार्थ सेवा सभी परिवार में बसे। वृद्धों को परिवार में प्रेम और सम्मान मिले तथा बीमारों को चंगाई मिले। परिवार के बेरोजगारों को रोजगार मिले। युवा दुनिया की बुराइयों और विकृतियों से बची रहे तथा परिवार के बच्चों को बुद्धि, ज्ञान एवं विवेक से परिपूर्ण कर दीजिए। इसके लिए हम सन मार्टिन की मध्यस्थता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम मणिपुर में रहने वाले सभी निवासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उनके साथ बहुत ही भयानक और भीषण अत्याचार हुआ है। जो लोग ऐसा कर रहे थे उन्हें सद्बुद्धि दे ताकि वे मानवता के महत्व को समझ सकें। उनका सही मार्गदर्शन कीजिए एवं जो लोग अभी परेशानियों से गुजर रहे हैं उन्हें हिम्मत व दिलासा प्रदान कीजिए ताकि वे इन सब मुसीबतों से लड़कर चारों तरफ अमन व शांति का वातावरण बना सके। इसके लिए हम सन मार्टिन की मध्यस्थता से आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम हमारे भारत देश और सभी देशवासियों के लिए आपसे विनती करते हैं। देश में एकता, अखंडता, बंधुत्व, प्रेम, भाईचारा बना रहे तथा भ्रष्ट स्वभाव, विद्रोह, अवज्ञा, झगड़ा, शत्रुता और विनाशकारी विचार जैसी बुराइयां दूर रहे। हे प्रभु, देश में सभी जाति और धर्म का सम्मान मिले। हमें सामंजस्य, अधीनता, प्रेम और एकता कायम रहे। हमारे देश के नेताओं, अधिकारियों एवं शासकों को आशीष प्रदान कीजिए ताकि वे देश की समृद्धि के लिए कार्यशील रहे। इसके लिए हम सेंट मार्टिन की मध्यस्थता से आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम विश्व शांति के लिए भी आपसे विनती करते हैं। आपकी कृपा से सारे विश्व में शांति छा जाए। यूक्रेन, रशिया तथा फिलिस्तीन और इज़राइल के बीच होने वाले युद्ध को समाप्त कर दीजिए। सभी देश विनाशकारी विचारधाराओं को छोड़कर आपस में शांति स्थापित करने का प्रयत्न करें तथा विध्वंसकारी हथियारों का प्रयोग कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना छोड़ दें। इसके लिए हम सन मार्टिन की मध्यस्थता से आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। निजी प्रार्थनाएं। हे ईश्वर, तू ही हमारी शरण और हमारा बल है। अपनी कलीसिया की प्रार्थनाएं सुन, क्योंकि तू ही सारी भक्ति का स्रोत है। जो कुछ हम विश्वास के साथ तुझसे मांग रहे हैं उसे हमारे संरक्षक संत मार्टिन डी पोरस के मध्यस्थता द्वारा हमें प्राप्त हो। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति महिमा के लिए और हमारे समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान को स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे प्रताप के सम्मुख अर्पित इन दानों पर कृपा दृष्टि डाल। हमारा यह सेवा समारोह तेरी ही महिमा के लिए हो। हमें यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर है, वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्वक इनकी मृत्यु का समारोह मनाते, जीवंत विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते और दृढ़ भरोसे के साथ इनके महिमामय आगमन की बाट चाहते हैं। इसलिए स्वर्गदूत और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुतिगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष लायस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुकी हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता
धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों संत मार्टिन दी पोरेस तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डालो, कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमने ने, देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी आत्मा में अपने संस्कारों का फल उत्पन्न कर, ताकि जिन प्रभु को हमने संस्कार में ग्रहण किया है, स्वर्ग में हम उनका साक्षात दर्शन कर सके। हमें प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सभी को जय यीशु। आज हमारे बीच में फादर साइजू हमारे आज डायसिस के जुडिशियल विकर ने हम सबों के लिए पवित्र में बलिदान चढ़ाया है और हमारे लिए प्रार्थना किया है, और हमें पुनः आज शादी के संस्कार के बारे में कैनन लॉ के पर्सपेक्टिव के अनुसार हमें अच्छे तरह से बताया है, समझाया है शादी के संस्कार के बारे में। तो आइए हम फादर साइज जी को ताली बजाकर धन्यवाद दें। और आज का यह नवीना का संचालन माटी नगर एफ ब्लॉक के परिवारों के द्वारा किया गया है बहुत अच्छे तरीके से। आइए हम ताली बजाकर उनको धन्यवाद दें। आज का कोयर बच्चों के द्वारा कंडक्ट किया गया है। आइए हम ताली बजाकर उन्हें धन्यवाद दें। कल ट्यूसडे है 31 अक्टूबर। कल का नवीना और मिसा बलिदान का संचालन CMPDI रोड, कस्तूरबा नगर, जूना जरीपटका, हरिजन कॉलोनी, खदान, लुम्बिनी नगर और मेकोसा बाग और बेजन बाग के परिवारों के द्वारा संचालित किया जाएगा। और कल का कोयर अजय और टीम का रहेगा। अंतिम आशीष के लिए खड़े हो जाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्टिन के नवीना का 5वां दिन। ईश्वर पर भरोसा और उनसे शक्ति पाने के लिए संत मार्टिन को ईश्वर पर स्थिर भरोसा था। उन्होंने पूरा विश्वास था कि ईश्वर उनके सारे पापों का क्षमा करेगा, जैसा कि उन्होंने कहा है, और इसी कारण वह अपनी आध्यात्मिक और सांसारिक आवश्यकताओं के लिए हमेशा ईश्वर पर ही भरोसा रखते और सहायता मांगते थे कि ईश्वर उनके पापों को क्षमा कर उन्हें अनंत जीवन का सुख प्रदान करे। प्रार्थना। हे संत मार्टिन, प्रभु येसु और उनकी पवित्र माता मरियम से हमें वह विश्वसनीयता प्रदान कर, ताकि हम हमारे हर आध्यात्मिक और सांसारिक आवश्यकताओं के लिए सदा ईश्वर पर भरोसा रखें। हमें कृपा दे कि हम हमारे प्रत्येक कार्यों में अपने सुख दुख में ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखें। हमें अपनी करुणामय आशीष दे, ताकि हम हमारे पापों के लिए सच्चा पश्चाताप करें। ईश्वर से वह दया और आशीष पा सके, जिससे हम हमारी अंतिम घड़ी में शांति से अपने प्राण त्याग कर स्वर्ग में प्रवेश पाए। आमीन। संत मार्टिन डिपोरस से निवेदन। हे अति विनम्र संत मार्टिन, आपने अपने प्रेम में से सभी को सम्मिलित किया, विशेषकर रोगियों, पीड़ितों और जो विपत्ति का शिकार बन गए थे। वे अपनी वर्तमान कठिनाइयों में आपकी सहायता पाने के लिए आपके पास दौड़ आते हैं। ईश्वर से हमारे लिए अनुनय विनय कीजिए कि वह हमें शारीरिक तथा आत्मा का स्वास्थ्य प्रदान कर, विशेष रूप से जो सहायता अब हम मांग रहे हैं। हमें ऐसी कृपा दिला जिससे आपके प्रेम तथा
नम्रता का अनुकरण करते हुए हम अपने दैनिक जीवन में शांति एवं समृद्धि पावे और जिंदगी की हर कठिनाइयों में एवं संकटों को खुशी से ईश्वर की पवित्र इच्छा मानकर ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, आप तीनों को महान बनाते हैं। आपने अपने धर्मवीर संत मार्टिन को स्वर्गराज में प्रवेश पाने दिया। उनके पुण्य फलों एवं मध्यस्थता द्वारा हमें यह कृपा प्रदान कीजिए जिससे हम इस दुनिया में उनकी नम्रता का अनुकरण करते हुए स्वर्गराज में उनके साथ अनंत महिमा पाने के योग्य बन जाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, तने तो स्त्रियों में और तने तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे बात में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। सभी मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से वास करें।